इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। ये लाइव चांदनी चौक पे भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो था होना ये बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दोस्तों, आज के बाद भी यकीन मानकर चलिए, दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके बाद औकात और हैसियत नहीं है इस देश के मीडिया की, इस तथाकथित जबरदस्ती राष्ट्रभक्त बनने वाले एंकर की। वो पूछ पाए दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो कैसे गया। अरे 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, चाहे कुछ हो जाए, देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। औकात हैसियत तो पूछ ले, दिल्ली में इतने बड़े धमाके के पीछे कौन है। हो सकता है आने वाले दिनों में यही गोदिया मीडिया रेंगता हुआ कह दे मामला कुछ और था। आज आपको दिखाऊंगा, इतना भयावह है, इतना भयावह है कि शर्म आ जानी चाहिए इस देश के गोदी मीडिया को। आप चाटिए जूते किसी के जात चाटने हैं तो, लेकिन थोड़ा तरीका, देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी, क्योंकि आज जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, यकीन मानकर चलिए आप लानतें भेजेंगे, न केवल सरकार के लिए बल्कि इस देश की गोदी मीडिया के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते चल रहा हूं, वाकई बहुत भयावह है। औकात हैसियत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस देश के महिला और पुरुष दोनों तथाकथित राष्ट्रभक्तों की। ब्लैक एंड व्हाइट लाने वालों, ज्ञान की पाठशाला चलाने वालों, और तुम 15 करोड़ पे तिहाड़ी ये डिकोड लाने वालों, तुम में हैसियत हो? पूछना सवाल, कैसे हो गया ये, क्या हुआ? देखिए, ये देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। धमाका, लोगों की जान जाती है, जान। कोई पूछेगा, कोई बताएगा? बहुत दर्दनाक और भयावह घटना दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुई है। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी गई। कई लोग घायल होने की जानकारी है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है इसमें। और ये बहुत हल्की फुल्की घटना नहीं है, क्योंकि इस देश की मीडिया जिसने अपना ईमान अपनी खूंटी पर टांग रखा है, उसे शर्म नहीं। इस बेशर्म मीडिया से के बारे में क्या ही कहा जाए। कई सारी खबरें इससे निकलकर सामने आई हैं। दिखाता हूं एक और घटना। ये देखिए तस्वीर अगली। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां करती हैं। ये क्यों हुई, कैसे हुई, है वजह अलग है। बड़े बड़े डींगे हकने वालों, कम से कम इस पर भी कुछ बताओगे। सोचिए, परखच्चे उड़ गए गाड़ियों के। ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में। पठानकोट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। ये फोटो खिंचवाने वालों के शागिर्दों, शर्म कर लो, पीढ़ी कोसेगी तुम्हें, पीढ़ी। ये देखिए हालात क्या है। इतनी भयावह घटना पर भी जूते चाटो तुम सब राग दरबारियों। ये देखिए, यहां ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट मैंने नहीं लिखा, किसने लिखा बताऊंगा, लाल किले के पास बिल्कुल। ये देखिए तस्वीरें। दिन भर गंदगी उगलने वालों का साथ देने वालों, देखो। बताया गया दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ये एक कार में बड़ा धमाका होता है। फर्क किसे पड़ा? किसी को पड़ा क्या फर्क? नहीं फर्क पड़ा ना। सब शांत बैठे हैं, कोई लेना देना है? किस किस को है लेना देना, बताओ। एक आदमी का नाम गिना दो जिस पत्रकार को फर्क पड़ा हो। एक पत्रकार को फर्क पड़ गया तो देख बताओ मुझे। एक और तस्वीर उसी से निकल के आई थी जो मैंने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम एक कार में जोरदार ब्लास्ट होता है। अफरा तफरी मच जाती है।
अब लीजिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, ये लीजिए, ये लीजिए तस्वीर, ये देखिए हर तरफ आपको आग ही नजर आएगी, देखते चलिए। आइए इसके अलावा बताते हैं, मैंने जिंदगी में इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना, मैं धमाके वजह से 3 बार गिरा, ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे, ये प्रत्यक्षदर्शी कहता है। अब आप एयर प्यूरिफायर में बैठिए, आपको वायु प्रदूषण नजर नहीं आता, आप दंगों की आवाज आप तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि आप उसकी जद में नहीं है ना, आपके अपने लोग हैं। लाडला आपका बना बैठा है आईसीसी का अध्यक्ष, उसे फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क किसे पड़ेगा? फर्क आम जनता को पड़ता है। और उस आम जनता के सवाल एक ही है, ये क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। लीजिए और तस्वीरें देखिए, ये देखिए एक और तस्वीर, आगे आग आपको हर तरफ नजर आएगी। लाल किले के सामने अभी 1 मिनट बम ब्लास्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा बम ब्लास्ट ही है, कुछ और भी हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। फर्क पड़ रहा है मोदी को, शाह को, घुसपैठिए आ जाते हैं, रोते हो ना, छाती पीटते थे तब तुम, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सरकार आई तो उसके बाद क्या किया? 6 साल से इस देश का गृह मंत्री कहता है क्या, वो तारे वहां नहीं लगी ना, वो नदी पड़ जाती है, वो पहाड़ पड़ जाते हैं, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम तब बहुत चीखते थे ये सारे वो शर्म नहीं आती स्मृति ईरानी को, सिलेंडर लेकर घूमती थी, आजकल एक क्यों की सास भी कभी बहू थी, ये होना ही था तुम लोगों के साथ। अब क्या है, जैसी सत्ता में आए पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे थोड़ी ना तय होते हैं, अब बम ब्लास्ट भी ऐसी थोड़ी ना होते हैं। मैं नहीं कह रहा बम ब्लास्ट है, लोग कह रहे हैं लोगों की जान की सुरक्षा है, नहीं, किसकी होनी चाहिए, किसकी? वो लाडले की, है ना। आइए और तस्वीरें देखिए, सिर्फ अफरा तफरी का आलम नजर आएगा। ये देखिए और देखिए तस्वीर, बहुत सारी वीडियोस हैं। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले, एक गाड़ी के अंदर बम था और बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। वहां लोगों की भीड़ मौजूद होगी भी भाई, अपने लोगों को ढूंढते हुए लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, अपने कुछ अपनों के लोग तो भैया बिहार में, कुछ पड़े हुए हैं विदेशों में आईसीसी के अध्यक्ष बन के, क्या फर्क पड़ रहा है? रेड फोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सवाल है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले। रवि नायक लिखते हैं बिहार इलेक्शन आर अंडरवे एंड मोसा इज फाइटिंग देम ऑन वीक विकेट। बहुत सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। खैर एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें क्या लिखा है बता पड़ता हूँ। परिवारों के लिए ओम शांति, घायलों को शक्ति, डॉक्टरों को फांसी दो, नेटवर्क उखाड़ो, जय हिंद। ये अलग अलग तरीके से इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, सब जता रहे भैया, हक भी है सबका, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। मैं तो कहता हूँ पहले नेताओं को शिकंजे में लो, जितने नेता बनते हैं। आओ एक और तस्वीर देख, ये बोल्ड भारत न्यूज की खबर है, लाल किले पर जोरदार धमाका, उसको लेकर उन्होंने खबर लिखी। देखिए एक मैंने आज ही खबर आपको दिखाई थी, ये भी दिखाई थी, फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। क्या किसी ने, इस देश के गृह मंत्री, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले उस व्यक्ति ने, आज पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और गृह मंत्री कोई राजा नहीं है और इस देश का प्रधानमंत्री राजा नहीं है, जिम्मेदारी है दोनों के दोनों हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर आलीशान मकान में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मोटी पगार उठाते हैं और मौज उड़ाते हैं। ये 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद से अगर बरामद हुआ था, क्या किया इस देश के गृह मंत्री ने? मूंगफली छिल रहे थे या पॉपकॉर्न खा रहे थे? मोदी को क्या फर्क पड़ रहा था और गृह मंत्री अमित शाह को क्या फर्क पड़ रहा था? ये दिन की खबर है, ये हम दिखा चुके हैं। फर्क पड़ा? शर्म आई? नहीं, शर्म तो तब आएगी ना जब बीजेपी शासित राज्य में ना हो, बस। उसके अलावा वो तो देखिए और भी कई खबरें, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, तो सुनिए।
विनोद राय ने ऐसे ट्वीट किया। दिल्ली लाल किले के पास इको कार में धमाका, 8 की मौत और 34 लोग घायल। यह आंकड़ा और बढ़ चुका है दोस्तों। ये भी देखिए। सवाल बस इतना ही है, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली लौटेंगे, इसके बाद इस पर क्या बोलेंगे? क्या गृह मंत्री के पद पर रहने लायक आप हैं? खुद दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्योंकि आप डींग मंत्री ज्यादा है गृह मंत्री का। नमस्कार।